नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में बाबूबढ़ी क्षेत्र संख्या 34 के जिला परिषद सदस्य मोहम्मद जहांगीर अली मौजूद हैं। जहांगीर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके मीडिया से जो मुझे आमंत्रित किया गया और इस ओहदे पर मुझे लाया गया, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपके मीडिया के सभी कर्मियों को धन्यवाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। जहांगीर साहब, आप बरसों से समाज सेवा करते रहे हैं और साथ में आप जदयू के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। हम लोग जानते हैं, मीडिया कर्मी होने के नाते आप हर मोड़ पर समाज की सेवा करने का काम किया है आपने। चाहे सैलाब हो, चाहे किसी की मौत हो जाए, चाहे वो कोरोना वायरस का वक्त हो, हर मोड़ पर हमने देखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको आपकी खिदमत के बदले में आपकी जदयू पार्टी ने आपको क्या दिया, आप संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो राजनीतिक जीवन से बिलोंग करने का जो मैंने काम किया, छात्र जीवन से ही हमने संघर्ष किया और लोगों के प्रति मेरी जो रुचि रहा कि समाज सेवा करना, तो जो छात्र जीवन से अद्यतन आज तक जो हमने संघर्ष किया, इसका यही परिणाम है कि यह हमारे जनता बाबूबढ़ी प्रखंड के समाज जो आज इस ओहदे पर मुझे बैठाया, यही मेरा एक पूंजी था। और उन्होंने जो मुझे मजदूरी दिया, मैं सहृदय से उनका स्वागत किया। उन्होंने जो हमको आज इस जिला परिषद पद पर बैठाने का काम किया गया, यहाँ के तमाम मतदाता मालिकों के द्वारा, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, समाजों के द्वारा जो मुझे बैठाया गया, तो मुझे बहुत ही ये खुशी की लहर पैदा हुई कि मैंने जो छात्र जीवन से अद्यतन जो संघर्ष किया, लोगों के बीच रह करके जो दुख में सुख में जो काम किया, इसी की ये जो परिणाम है, मुझे आज एक पद मिला और लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं तहे दिल से उनको स्वागत किया हूँ, स्वागत करता हूँ। और ख़ास करके जहाँ तक आपके द्वारा पार्टी के बारे में बताया गया, तो मैंने सबसे पहली मेरी पूंजी है कि मैं ज़मीनी स्तर तक लोगों को सेवा करना। तो मैंने लोगों को सेवा किया और किसी पार्टी से नहीं, किसी सिंबल से नहीं, मैंने जिला परिषद बनने का काम किया। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब रह गई अभी पार्टी की जहां तक बात है, तो पार्टी की जो फरमान होगी, जो आदेश होगा, मैं उन पर काम करूंगा। जहांगीर साहब, आप ये बताया कि जदयू में आप किस ओहदे पे हैं? जदयू में मैंने सबसे पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में था और प्रदेश सचिव के पद पर मुझे रखा गया था और मुझे मधेपुरा का संगठन प्रभारी भी बनाया गया था। पुनः अभी वर्तमान में अभी हम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पे बने हुए हैं और जिला में भी जो कमेटी है, मेन कमेटी, उसमें भी महासचिव के पद पे है। तो जहांगीर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप जिस बिरादरी, मतलब कि मेरा कहना है कि आप रायन बिरादरी को बिलोंग करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप ये बताएं कि आपके रायन बिरादरी से कितने MLA, कितने MP जदयू में हैं? फिर सीधा जवाब देंगे, आप घुमा कर जवाब नहीं देंगे इसका। जहाँ तक अगर किसी पार्टी की बात अगर किया जाए, तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी पार्टी रायन बिरादरी को जगह देने की बात अगर किया है, उसमें सबसे ओहदे पर, एक नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। तो कितने जो रायन बिरादरी को मान सम्मान, एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिए, वो आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो जिसका जीता जागरण उदाहरण है कि एक कहकशां परवीन जो रायन बिरादरी से बिलोंग करती है, उनको राज्यसभा सांसद भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। वो क्या थे, कहाँ की महिला थी, उनको एक जमीनी स्तर से उठा करके राज्यसभा तक भेजने का काम किए। उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो रायन बिरादरी की महिला है। जहाँ तक आपको मैं दूसरी उदाहरण दे दूँ कि आज गुलाम सरवर साहब के दामाद हैं, जो गुलाम गौस साहब, आने वाले दिनों में ही, चंद दिनों पहले ही उनको MLC बनाने का काम किए हैं। उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मतलब ये है कि दो का नाम आपने गिना दिया, मतलब ये है कि आप अपने नीतीश कुमार को आपने
नीतीश कुमार के जो द्वारा काम किया गया है, दो ही सही, लेकिन अपने अपने हक को दिखा दिया कि रायल बिरादरी से लिया गया है। अब आप मुझे बताएं, क्या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, बहुत लोकप्रिय भी रहे हैं, क्या उनकी लोकप्रियता में कुछ कमी आई है, ये लोगों का कहना है? जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता की बात आ रही है, तो नीतीश बिहार के अंदर मेरा मानना है, और जहाँ तक हमने क्षेत्रीय भ्रमण में भी देखा और कई जगह जाते हैं, तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता की बात आ रही है, तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता के समतुल्य में कोई आज के डेट में बिहार में है ही नहीं, कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं। और लोकप्रियता कब बनती है? लोकप्रियता जब बनेगी जब लोगों के बीच में वहाँ का मैसेज, उनके नेता का दुख दर्द में समय में आने का काम करेंगे, तब लोकप्रियता बढ़ेगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी गरीब से लेकर के अमीर तक, नीचे से लेकर ऊंचे तबके तक सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। और विकास के मुद्दे पर जहां तक बात है, तो कई विकास किया है जिसकी वर्णन करने की क्या जरूरत है। समय आपके स्टूडियो में अगर मिलेगा तो मैं एक तरफ से वर्णन करूंगा। तो लोकप्रियता तो इतनी है जो विगत लोकसभा चुनाव में भी देखने का मौका मिला कि कितने जनता का लोकप्रियता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता ने जवाब देगा और जनता ने आशीर्वाद उनको मिलेगा पुनः, और लोकप्रियता का उदाहरण आपको सामने आपके मीडिया पे आ जाएगा। जी आप मुझे बताएं, अगर हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो फिर वो गठबंधन के साथ क्यों चुनाव में मैदान में आते हैं, अकेले क्यों नहीं आते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश समाज गांव मिलजुल करके चलता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि अकेले कोई चीज को चलाने में आदमी को, देश को, समाज को, गांव को चलाने के लिए मिलने की जरूरत होती है। और वैसे लोगों का मिलन भी वैसा होना चाहिए जो एक दूसरे के ब्रेन से मिलता हो, एक दूसरे के भावना से होता हो, एक दूसरे के विचार मिलता हो। अगर उन दोनों का विचार मिल रहा है, यहाँ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विचार है उनके लिए लोग तत्पर हैं, उनसे लोग रुचि रखते हैं। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ उनकी विचार पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रियता है, वहाँ वो बैठे हुए हैं। तो दोनों मिलकर के, दोनों की जो विचार है वो लोगों को विकास के प्रति अच्छी विचार है, इसीलिए दोनों एक दूसरे विचार साथ होकर के चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा हो, लड़ने का काम कर रहे हैं। जहांगीर जी आपसे एक आखिरी बात मैं जानना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र, इत्तेफाक है कि विधानसभा क्षेत्र भी 34 पड़ता है और आपका जिला परिषद क्षेत्र भी 34 पड़ता है। यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीद थी कि उम्मीद है कि इस बार आप चुनावी मैदान में आएंगे, मतलब एमएलए के चुनाव मैदान में आएंगे। आप ये बताएं कि आपको आपकी पार्टी से कितनी उम्मीद है और जनता को किस हद तक आप उसकी मांगों को पूरा करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव की बात, तो मैंने अभी जिला परिषद सदस्य हूं और पार्टी, जिस पार्टी में मैं बिलोंग कर रहा हूं, जिस पार्टी से मैं हूं, वहां पार्टियों के द्वारा कहा गया था कि अपनी अपनी बायोडाटा जमा करने के लिए मेरे द्वारा भी बायोडाटा जमा कर दी गई है। और मैं ये समझ रहा हूं कि मैंने नौकरी छोड़ करके राजनीतिक जीवन में आया, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि धन संपत्ति अर्जन करना, मेरा ये है मानना कि लोगों को सेवा करना। तो मैं सेवा करने में हर संभव तत्पर रहूंगा, आने वाले दिनों में भी सेवा करूंगा। पार्टी का अपना दायित्व बनता है, अगर उन्होंने विचार लेंगे, विचार करेंगे कि बाबूबगही क्षेत्र से या किसी अन्य क्षेत्र से मोहम्मद जहांगीर अली को चुनाव लगाया जाए, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और पार्टी की जो विचार होगी उन विचारों के साथ मैं सहमत हूं और उनके द्वारा जो कार्य मुझे दिया जाएगा वो हर संभव, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई भी काम हो, मैं करने के लिए हर संभव तैयार रहूंगा। अगर टिकट मुझे नहीं भी मिला तो मैं फिर भी जनता के बीच में रहूंगा, जनता का सेवा करूंगा, जनता को दुख दर्द में हर संभव काम में आने का काम करूंगा। जहांगीर अली साहब, आपने हिंदुस्तानी मीडिया को वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपने भी मुझे इस तरह से मौका दिया, इसके लिए आपको
अपनी ओर से, अपनी जनताओं को ओर से, क्षेत्र संख्या 34 की ओर से, विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 की ओर से तमाम जनताओं को तो आपको हार्दिक बधाई। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।